क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पर लगाते हैं। आपका क्या कहता है? पृथ्वी की सतह पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल T1 है बेटा। कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक, T1। नेक्स्ट, और जब उसे पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर ले जाते हैं तो आवर्तकाल T2 हो जाता है। T2 कहाँ जाके P2 उसको ना। पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई का मान है r/2, सतह से r/2 ऊंचाई ऊंचाई पर ले जाने पर सरल लोलक का आवर्तकाल T2 हो जाएगा बेटा। आवर्तकाल T2 हो जाता है, ये कह सकते हैं आप लोग। ठीक, नेक्स्ट आगे है तो आवर्तकाल T2 हो जाता है, सही बात है। R पृथ्वी की त्रिज्या है, मतलब R ही का मान है। पृथ्वी की त्रिज्या RE का मान है बेटा R, सही बात है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? T1/T2 का मान ज्ञात कीजिए। T1/T2 का मान का मतलब है पहले सरल लोलक का आवर्तकाल T1 और दूसरे का T2। इसका रेशो हमको पता करना है, मतलब अनुपात बताना है। T1/T2 बराबर का, T1/T2 बराबर क्या, ये हमको पता करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, माना पृथ्वी सतह बोल दें या तल बोल दें, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण G1 बराबर G बेटा। ठीक, आगे पृथ्वी तल या सतह एक ही बात है। पृथ्वी तल से r/2 ऊंचाई पर ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब आप G2 कह सकते हैं बेटा। और जब ऊपर ले जा रहे हैं तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, G/1 + H/RE, और इसका कर लेंगे बेटा होल स्क्वायर, मतलब G/1 + H/RE का होल स्क्वायर कह सकते हैं आप तो। ठीक, अब हमको करना क्या है बेटा, इसी को ही यहाँ सॉल्व करेंगे, मतलब G2 का मान पता कर लेंगे। G2 इक्वल, G तो है ही आपका 1 प्लस H की वैल्यू क्या रखेंगे आप लोग, H की वैल्यू r/2, ऊंचाई दे रखी है, बोल रहा है वो, मतलब r/2
लेकिन आर ई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, आर, ठीक, इंटू आर कह सकते हैं आप, और इसका कर लेंगे आप होल स्क्वायर। आर से आर कैंसिल मतलब 1, ठीक। तो G2 इक्वल आप क्या कहेंगे, G/1+1/2, यही तो बोलेंगे आप लोग, ठीक। उसके बाद G2 इक्वल G/L से मेरे 2 एकम 2 और 1 3/2 बेटा, 3/2 का होल स्क्वायर बोलेंगे आप, है ना। और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे ना आप बेटा, तो G2 इक्वल आपको जो मिलेगा वो G/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, और ये 4 आपका ऊपर हो जाएगा। मतलब G2 की जो वैल्यू आएगी 4G नेटवर्क बाई 9 आ जाएगा, है ना, Jio के 4G नेटवर्क। ये हमको G2 का मान पता लग चुका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा G2 का मान निकल गया। अब हम लोग एक सरल लोलक का आवर्तकाल T2 T बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2π√L/G, यही तो होता है जनरल केस में फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग, मतलब T प्रोपोर्शनल, है ना, तो 1/√G ऐसा लिख सकते हैं बेटा हम लोग। और इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब T1/T2 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको G2/G1 के रूप में लिख सकते हैं बेटा, ठीक। उसके बाद T1/T2 रूट G2 की वैल्यू जो है ना हमारे पास, हम ही लोग निकाले हैं जस्ट 4G/9, 4G नेटवर्क बाई 9 इंटू G1 की जो वैल्यू है वो क्या है, G ना, G से G कैंसिल बेटा, रूट से 4 बाहर होगा 2 निकलेगा, रूट से बाहर 9 बाहर होगा 3 निकलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि T1/T2, तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा 23 का। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दें।